तो देखिए, दहशत के आगे अब दरवाजा लगाया जा रहा है, लेकिन अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आखिर इस वक्त जो है उन जगहों पर, यानी कि जहां जहां आदमखोर की मौजूदगी है वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। ये 3 तस्वीरें देखिए। भेड़िए ने एक बार फिर से सीतापुर में अटैक किया है, हमला किया गया है, मवेशी पर हमला किया गया। इसके अलावा बहराइच की बात करें तो यहाँ पर कैमरे में लंगड़ा भेड़िया कैद हुआ है। और इसके बाद आपको लखीमपुर की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बाराबंकी की तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी भेड़ियों की मौजूदगी देखने को मिली है। और यहाँ पर भी, यानी कि बाराबंकी में भी हमले में 2 लोग घायल हो गए हैं, यानी कि 2 लोगों पर बाराबंकी में भी अटैक किया गया है। कुल मिलाकर देखिए, पहले सीतापुर और इसके बाद बहराइच और अब बाराबंकी में भी इसका आतंक, यानी कि भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। तो देखिए, लंगड़े भेड़िए का रहस्य लोक हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि लंगड़े भेड़िए का रहस्य लोक क्या है। लंगड़े भेड़िए ने नदी के किनारे अपना ठिकाना बनाया हुआ। जी हां, कई बार जाल लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद पिंजरे में नहीं आया। बढ़िया, हमेशा प्रशासन से एक कदम आगे चल रहा है। वन कर्मियों को कई बार चकमा देकर वो निकल चुका है गांव में, तभी वो दिखता है जब वो हमला करता है। और इसके अलावा कई घरों में घुसकर वो पहले भी हमला कर चुका है। ये रहस्य लोक हम आपको बता रहे हैं। और ज्यादातर हमले का वक्त रात के 12 बजे से 4 बजे का होता है। घने अंधेरे में ये भेड़िया और ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो जाता है। जनता जो है, वहां के लोग मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। खौफ के चलते दरवाजों की डिमांड बढ़ गई है। जो गांव में, जिस घर में दरवाजे नहीं, वहां दरवाजे लगाए जा रहे हैं। पुलिस गांव-गांव जाकर लोगों को सजग कर रही है, जागरूक कर रही है। तो ये रहस्य लोक है इस भेड़िए का, लंगड़े भेड़िए का। और इसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश करें कि आखिर भेड़िया का आतंक कैसे दिख रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आदमखोर के आतंक की, क्योंकि आतंक जो है आदमखोरों का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि लोग अभी भी खौफ में हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक हमले की जानकारी सामने आ रही है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। लगातार समीक्षा बैठक और साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि पहले पकड़ने की कोशिश इन आदमखोरों की होनी चाहिए। अगर पकड़ में नहीं आते हैं तो गोली मार दिया जाए। ये तस्वीर आपको देख रहे हैं, रिपब्लिक भारत के कैमरे पर लंगड़ा भेड़िया कैद हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बहराइच के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं आदमखोर भेड़िया। और अब जो है इन्हें पकड़ने के लिए भी तमाम कोशिशें जो जारी है वो भी फेल होती हुई नजर आ रही है। एक्सपर्ट के साथ अब करीब 500 लोगों की टीम महीनों से डेरा जमाए हुए हैं। वो आदमखोर लंगड़ा भेड़िया कल रात रिपब्लिक भारत के कैमरे पर कैद हुआ। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर आधी रात जब बहराइच गांव के पास कैमरा लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए नजर आए, तो इस दौरान लंगड़ा भेड़िया जो कैमरे में कैद हो गया, शिकार की तलाश में भटकता हुआ नजर आया। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, यही है वो आदमखोर लंगड़ा भेड़िया जो पिछले कई महीनों से बहराइच के लिए आतंक का प्राय बन चुका है। बीती रात रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आदमखोर भेड़िया दिखा तो वन विभाग की टीम एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। लेकिन ये लंगड़ा भेड़िया इतना शातिर है कि पल भर में सबको चकमा देकर फरार हो गया है। पुलिस, वन विभाग की टीम, एक्सपर्ट की सारी तैयारी इस भेड़िए ने फेल कर दी है। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ये लंगड़ा भेड़िया सबके लिए बना हुआ है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, आदमखोर भेड़िया का आतंक देखिए बहराइच, सीतापुर के अलावा और दूसरे जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। और इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। मीटिंग में तय किया जा रहा है कि कैसे इन पर एक्शन लिया जाए। योगी खुद एक्शन में है और साफ कर दिया है कि अगर ये ट्रैंकुलाइज नहीं होते हैं, बेहोश नहीं होते हैं, तो इनको गोली मार दिया जाए। 11 जिलों के अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है, बैठक की गई और निर्णय लिया गया। वन विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। बहराइच, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद
औरंगाबाद के डीएम इस बैठक में जुड़े हुए थे। इसके अलावा पीलीभीत, श्रावस्ती, हापुड़, सीतापुर के डीएम भी इस बैठक में मौजूद थे, जिसमें तय हुआ कि आखिर अगर इनको ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया तो फिर इनको गोली भी मारी जा सकती है, क्योंकि भेड़िए आदमखोर हो गए हैं और अब लोगों की जान भी ले रहे हैं। 10 लोगों की मौत हो गई है, 9 बच्चों के साथ 10 लोगों की जान इन भेड़ियों ने ली है और आदमखोर भेड़िए अब कहीं ना कहीं और शिकार की तलाश कर रहे हैं। लगातार एक्शन मोड में अब योगी सरकार भी है और अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली गई, गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। अगली खबर क्या बताएंगे आपको शिखा। तो देखिए किस तरीके से आदमखोर भेड़ियों की तलाश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो सरदार यानी कि गैंग ऑफ वुल्फ का लंगड़ा सरदार, जिसकी तलाश लगातार जारी है। आपको बता दें कि लेकिन रिपब्लिक भारत के कैमरे में ये लंगड़ा भेड़िया कैद हो गया। सवाल यही उठता है कि क्या ये लंगड़ा भेड़िया जो था वो अपने शिकार की तलाश में निकला था उस वक्त। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी के 50 गांव में इन दिनों जब भी बच्चा रोता है तो मां कहती है सो जा बेटा नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। जी हां, ये डायलॉग भले ही फिल्मी लगते हों, लेकिन यूपी के बहराइच में इन दिनों भेड़ियों की दहशत ही ऐसी है कि भेड़िए खौफ का सबसे बड़ा नाम बन गए हैं, जो न तो लोगों को सोने दे रहे हैं और न ही चैन से जीने दे रहे हैं। बहराइच के 50 से ज्यादा गांव में इन दिनों वन विभाग और यूपी पुलिस का पहरा है। गांव के गांव छावनी में तब्दील हो चुके हैं। एक तरफ जहां वन विभाग का पूरा अमला अपने लाव लश्कर के साथ बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गांव वाले भी आदमखोर बन चुके भेड़ियों के पीछे लाठी डंडे लेकर दौड़ रहे हैं। बावजूद इसके भेड़िया आता है, दबे पांव गांव में दाखिल होता है और फिर मासूमों की गर्दन पर अपने नुकीले दांत गड़ाकर अपने पीछे मौत की चीख पुकार छोड़कर जाता है। और बहराइच के लोग इसी मुसीबत को देखते हुए रिपब्लिक भारत की टीम भी पिछले कई दिनों से ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है। इसी कड़ी में बीती रात रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ वो लंगड़ा भेड़िया जो आदमखोरों का सरदार है। हैरानी की बात तो यह है कि बहराइच के गांव में वन विभाग की भारी भरकम टीम ने डेरा डाल रखा है। यूपी पुलिस के जवान गांव में गश्त कर रहे हैं। गांव के लोग लाठियां लेकर पहरा दे रहे हैं। बावजूद इसके आदमखोरों का सरदार लंगड़ा भेड़िया बेखौफ रात के अंधेरे में बहराइच के सिसैया चूड़ामणि गांव में दाखिल हुआ। एक सफेद प्लेट में रखे खाने को खाया और आराम से अपने तीनों पैरों पर चलते हुए झाड़ियों में खो गया। जो 3 पैर से चल रहा है, एक पैर उसका डिस्टर्ब है, एक पैर उठा के वो लंगड़ाते हुए चल रहा है। शायद जिस आदमखोर भेड़िए की चर्चा हो रही चारों तरफ कि कोई लंगड़ा भेड़िया है, शायद वो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है वह साफ दिख रहा है कि वो वही लंगड़ा भेड़िया हो सकता है। कहा जाता है कि ये भूखा है, तड़प रहा है और अभी अपने आकार को सिकोड़ लिया है, लेकिन जब इसके सामने कोई खतरा महसूस होगा तो ये अपने शरीर को दुगने ताकत से बड़ा कर लेगा, आकार अपना बढ़ा लेगा, जैसे तमाम जानवरों की खूबी होती है। जिस भेड़िए की तलाश में वन विभाग की कई टीमें पिछले कई दिनों से जाल बिछाकर बैठी है, गांव के आसपास मौजूद इलाकों में ड्रोन से उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। वो आदमखोर इतनी सुरक्षा, इतने बड़े लाव लश्कर होने के बावजूद बिना किसी डर के बहराइच के गांव में घूम रहा है, बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है कि ये कहां से आया और पलक झपकते ही कहां गायब हो गया।
हमको एक अद्भुत एक वीडियो दिखा है जिसमें एक खूंखार जंगली जानवर लंगड़ाते हुए चल रहा है। वह 3 पैर से चल रहा है, एक पैर उसका उठा हुआ है और कहा जाता है, यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि ये अभी ऐसे है, लेकिन जब इसके सामने से कोई शिकार आएगा तो इसकी जो शरीर है वो दुगनी हो जाएगी। ये तन के अपने आप को दुगना कर लेगा, इसकी पूरी ताकत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से रिपब्लिक भारत ने एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो अभी बनाया है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश की क्या पूरे देश की निगाहें उस लंगड़ा भेड़िए पे थी। उस जो लंगड़ा जो जानवर था उसके ऊपर थी। रिपब्लिक भारत ने रात में उसको ढूंढ निकाला। जाहिर है बहरा